हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजे एडियो। मैं धीरज सर एमजे एडियो कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ जो मुखर्जी नगर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इससे पहले मैंने जितना भी आपको बनाया, अभी जितना भी मैंने आपको एमसीक्यू दिया है, ठीक है, वो सारे एमसीक्यू देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। अभी रेस्ट बचा हुआ जितना भी एमसीक्यू है इसी स्लॉट में हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बढ़ते हैं, अपने पास महात्मा गांधी नेशनलिज्म वाला चैप्टर जो है उसमें देखिए, वेयर डिड गांधी जी यूज सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम। गांधी जी ने सबसे पहले जो है सत्याग्रह कहाँ यूज किया था? तो सबसे पहले वो साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह यूज किए थे। आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी सत्याग्रह करके वो साउथ अफ्रीका से वापस कब इंडिया आए थे? तो 1915 याद रखिए, जब महात्मा गांधी जो है इंडिया आए थे। उसके बाद 1915 से लेकर 1916 तक महात्मा गांधी पूरा इंडिया विजिट किए थे। फिर 1916 में इनका जो है पब्लिक अपीयरेंस, पहला पब्लिक अपीयरेंस होता है जब अपने पास बीएचयू जो है इसे इनॉग्रेट किया जाता है। बीएचयू में जो है पहला भाषण जो है इनका होता है। फिर 1916 में ही याद रखिए अपने पास क्या होता है बाबू, कांग्रेस का लखनऊ कॉन्फ्रेंस या फिर लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस होता है। यहाँ पे महात्मा गांधी जो है दो बंदों से मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एक है अपने पास संत राउत और राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, तो ये दो बंदे हैं जिनसे महात्मा गांधी मिलते हैं। कहाँ पे बाबू? लखनऊ में। ठीक है, जो आईएनसी कॉन्फ्रेंस होता है 1916 में, वहां पे मिलते हैं। और यहीं पे ये दोनों जो है क्या बताते हैं, बिहार में जो है अपने पास कंडीशन ऑफ पीजेंट के बारे में बताते हैं। और तब जाकर 1917 में महात्मा गांधी क्या करते हैं बाबू, अपने पास जो है सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं जिसका नाम था चंपारण। चंपारण सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट करते हैं 1917 में। उसके बाद जो है याद रखिए, इसमें दो डिमांड था। पहला डिमांड क्या था चंपारण सत्याग्रह का? पहला डिमांड था कि जनरली जो पीजेंट है उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए, कि उनका खेत उन्हीं के पास रहे, ये उनके पास होना चाहिए। और दूसरा इनका डिमांड क्या था, यहाँ पे सेकेंड डिमांड था अपने पास ये फ्रीडम टू चूज द क्रॉप। वो अपने मन से, ठीक है, जो फसल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ये अपने पास होना चाहिए, समझिएगा। ठीक है, ये दोनों डिमांड था अपने पास। जबरदस्ती से इंडिगो करवाया जाता था। इंडिगो जो है 3/20 पार्ट पे करवाया जाता था। ठीक है, जिसे हम 3 कठिया सिस्टम बोलते थे, ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद 1918 में महात्मा गांधी जो है अहमदाबाद मिल रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर 1918 में ही याद रखिए अपने पास खेरा, जो अपने पास खेरा मूवमेंट है, ठीक है, याद रखिए ये पीजेंट मूवमेंट है, यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ भी पीजेंट मूवमेंट है तो यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये पॉइंट रखना है। अब हम आते हैं, व्हेन डिड महात्मा गांधी मेक मेजर पब्लिक अपीयरेंस। महात्मा गांधी का पहला पब्लिक अपीयरेंस कब है? 1916। कहाँ पे बाबू? जो अपने पास बीएचयू का इनॉग्रेशन है, बीएचयू। और बीएचयू किसने बनाया था? तो याद रखिए मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, इन्होंने बनाया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे आते हैं, इन विच ईयर द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1930 में हुआ था। नवंबर मंथ याद रखिएगा, नवंबर 1930 उस समय हुआ था अपने पास। ठीक है, अच्छा, इसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक है, कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती क्योंकि कांग्रेस के सारे लीडर कहाँ थे? जेल में थे, समझिएगा, सारे के सारे कहाँ थे? जेल में थे। तो कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 1931 में, यहाँ पे कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है। फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 1932 में, और यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करती है। कांग्रेस सिर्फ सेकेंड वाले में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, ये पॉइंट, लेकिन ये तीनों जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिना किसी रिजल्ट का जो है ये जो है खत्म हो जाता है, समझिएगा। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी गिव अ कॉल फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट। कब स्टार्ट हुआ था बाबू? 1942, याद रखिएगा। ये 1942 में स्टार्ट होने वाला अपने पास मूवमेंट है, क्या है वो? क्विट इंडिया मूवमेंट। ये पॉइंट आपको क्या करना है, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, अच्छा, ये कहां से स्टार्ट हुआ था? तो महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। कहां से स्टार्ट हुआ था? महाराष्ट्र। डेट याद रखिए 8 अगस्त है, 8 अगस्त 1942 जब ये मूवमेंट स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? महाराष्ट्र से। यहाँ पे महात्मा गांधी एक स्लोगन देते हैं, याद रखिए उस स्लोगन का नाम डू और डाई, करो या मरो। करो या मरो जो है ये अपने पास स्लोगन होता है। ठीक है, याद रखिए डू और डाई, ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, एकदम सिंपल सा। आगे आते हैं, गांधी जी टुक बैक द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब ले लिए थे? ठीक है, तो 1922, 1922 वो जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को उन्होंने वापस ले लिया था। जनरली देखिए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है किस के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था? जो जालियांवाला बाग है, तो जालियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था, ठीक है, इसके अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था, जहां पे अराउंड 400 पीपल जो है वो मारे गए थे। तो इसके अगेंस्ट, और ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919।
जालियांवाला बाग कहां पे है? अमृतसर पंजाब, यहां पे, ठीक है। और चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद इन्होंने वापस ले लिया था। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 1922 में, यहाँ पे जो है कुछ पुलिस वाले को, ब्रिटिश पुलिस वाले को जला दिया गया था, ठीक है। तो उसके बाद जो है इस इंसिडेंट को वापस ले लिया गया था, इस मूवमेंट को खत्म कर दिया गया था। फिर महात्मा गांधी को 1922 में जेल दे दिया गया था, जेल भेज दिया गया था, समझिएगा। और उस समय एक बंदे को सुनाता है C.N. ब्रूमफील्ड, याद रहेगा, C.N. ब्रूमफील्ड, वो जज जो सजा सुनाता है और 6 ईयर का सजा देता है, 6 साल का जेल देता है। लेकिन ये 1922 में जेल जाते हैं और 1924 में जो वो बाहर आ जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं 2 साल में, ठीक है। और 1924 से लेकर 1928 तक ये सोशल रिफॉर्म करते हैं, ये सोशल रिफॉर्म करते हैं। फिर दोबारा पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं 1928 में, कहां से? बारदोली से। तो बारदोली सत्याग्रह पूछा जाए, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने ये सत्याग्रह स्टार्ट किया था। और यहीं से महात्मा गांधी पॉलिटिक्स में री एंटर करते हैं। उसके बाद जो है याद रखिएगा, महात्मा गांधी जो है क्या करते हैं? सॉल्ट सत्याग्रह करते हैं उसके बाद, सॉल्ट सत्याग्रह। और सॉल्ट सत्याग्रह कब होता है? याद रखिएगा, ये डेट है 12 मार्च, याद रखिएगा 1930, जब सॉल्ट सत्याग्रह होता है 12 मार्च 1930, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद जो है क्या करते हैं बाबू? फिर 24 दिन का सफर करते हैं और 6 अप्रैल को, याद रखिएगा 24 डेज का ये सफर होता है। और 6 अप्रैल को जो है ये क्या करते हैं बाबू? दांडी पहुंचते हैं और वहां पे जो है एक मुट्ठी नमक बनाते हैं और ये जो है नमक सत्याग्रह स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, याद रखिए, ये पॉइंट अपने पास इंपॉर्टेंट है। Who was the political mentor of महात्मा गांधी? महात्मा गांधी का पॉलिटिकल मेंटर आपको बताना है। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल मेंटर कौन थे? तो आप यहां से बता दीजिएगा कि पॉलिटिकल मेंटर महात्मा गांधी के कौन है बाबू? तो जनरली अपने पास गोपाल कृष्ण गोखले साहब, गोपाल कृष्ण गोखले के हैं बाबू पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी, ये पॉइंट याद रखना है, पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, आपको बताना है गांधी जी विड्रॉ फ्रॉम नॉन मूवमेंट 1922 ठीक है। गांधी जी गेव फर्स्ट पब्लिक स्पीच एट BHU, बिल्कुल सही बात है, समझिएगा। उसके बाद है महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड इन 1920, ये 1922 में अरेस्ट किया गया था ना, जब चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। और नेहरू वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट लाहौर सेशन, कब हुआ? 1929 में। तो उस समय जो है कांग्रेस के जो है यूथ प्रेसिडेंट बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिए। इस समय जो है लाहौर सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहली बार जो है स्वराज डिक्लेयर किया गया था यहाँ पे। और उसके अलावा जो है याद रखिएगा, ये जो 1929 में जो लाहौर सेशन होता है, लाहौर जो है ऑन द बैंक ऑफ रावी, रावी नदी के किनारे पहली बार झंडा फहराया गया था अपना, ठीक है, याद रखिएगा, फ्लैग होस्टिंग हुई थी। और इसी समय ये डिसाइड किया गया था कि हम लोग जो है क्या करेंगे बाबू? 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। आपको याद रखना है, पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर, ठीक है, कंप्लीट जो है फ्रीडम अपने पास कब आता है बाबू? समझिएगा, तो अपने पास जो है लाहौर सेशन में आता है 1929 में, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट, महात्मा गांधी और इरविन के बीच जो है समझौता कब होता है? तो ये 1931 में होता है अपने पास, ठीक है, 1931 में। और कब है? मार्च 1931, 5 मार्च 1931, ठीक है। हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट लाहौर सेशन? तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो है अपने पास, जवाहरलाल नेहरू, ये लाल लिखा गया, लाल नहीं है, लाल है, ठीक है। आगे देखिए, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। मुस्लिम लीग डिमांडेड पाकिस्तान इन 1946, देखिए पाकिस्तान का डिमांड 1946 में थोड़ी ना करता है, ये देखिए डायरेक्ट एक्शन डे करता है ना वहां पे। डायरेक्ट एक्शन डे आपको पता है 1946 में कब होता है? 16 अगस्त 1946, ये डायरेक्ट एक्शन डे है, जिसे हम क्या बोलते हैं बाबू? पॉइंट याद रखिए। आगे आइएगा, अपने पास गांधी जी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट, बिल्कुल सही है, 1942 में। क्रिप्स मिशन फेल्ड टू अचीव, बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया इन 1946, ये भी बिल्कुल सही है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो मुस्लिम लीग जो है वो डिमांड 1946 में नहीं करता है। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, ठीक है, जालियांवाला बाग में से अगर कब होता है बाबू? अपने पास ये 1919 में होता है।
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब वापस ले लिया जाता है? 1922 में ले लिया जाता है। तो आप ये दो देख के आराम से बना सकते हैं। उसके बाद खिलाफत भी 1919 का है अपने पास। तो यहां से देखिए, सबसे पहले तो हम जालियांवाला बाग वाला लगा देंगे, ठीक है, 100%। उसके बाद देखिएगा जालियांवाला बाग के बाद जो है जो अपने पास खिलाफत मूवमेंट है, ये भी 1919 में होता है। दो भाई याद रखिएगा, मोहम्मद अली 1919, मोहम्मद अली, और सेकेंड भाई है शौकत अली। ये अली ब्रदर्स द्वारा स्टार्ट किया गया एक मूवमेंट है, ठीक है। ये तो फर्स्ट के बाद अपने पास 3 हो जाएगा, फर्स्ट के बाद 3 हो जाएगा। उसके बाद जो है याद रखिएगा, फर्स्ट के बाद 3 हो गया, उसके बाद देखिएगा अपने पास कौन हो गया, तो उसके बाद 1922 वाला हो गया अपने पास, विड्रॉल वाला, और उसके बाद स्वराज पार्टी, तो ये 4 हो जाएगा। तो अपने पास 1324 ये ऑप्शन। आगे देखिएगा, लिस्ट द फॉलोइंग, आपको इसमें बताना है कौन कौन सा कब हुआ था इंसिडेंट, आपको ये बताना है। देखिए चंपारण मूवमेंट कब होता है? 1917। उसके अलावा है जो बारदोली मूवमेंट कब होता है? 1928। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में आया, ठीक है। तो ये वाला आपको बता देना है। अपने पास क्या हो जाएगा? 4312 पहला हो जाएगा। आगे देखिए, ये आदमी को पहचानिए बाबू, ये आदमी बैठे हुए कौन है बाबू? तो सूट बूट में जो है अपने पास कौन बैठे हुए हैं? महात्मा गांधी जी बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? महात्मा गांधी जी बैठे हुए हैं, तो इसे बता दीजिएगा। आगे आते हैं, ये बताना अपने पास। तो ये देखिएगा कि ये क्या दिखा रहा है बाबू, ये अपने पास किसका दिखा रहा है? महिलाओं का पार्टिसिपेशन दिखा रहा है काफी ज्यादा, समझिएगा, ठीक है। वुमेन प्रोसेशन एट क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, कि महिलाएं जो है कितनी ज्यादा जो है अपने पास क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये इमेज। आगे देखिएगा, आइडेंटिफाई द इमेज, ये इमेज हम आपको बता दिए महात्मा गांधी जी का इमेज है, ये बता दिया अपने पास वुमेन प्रोसेशन एट क्विट इंडिया मूवमेंट। आगे देखिएगा यहाँ पे, व्हाई डिड महात्मा गांधी स्टार्टेड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ये क्वेश्चन है छोटा सा, बता दीजिए। तो महात्मा गांधी ने नॉन कॉर्पोरेशन क्यों स्टार्ट किया था? तो पहला रॉलेट एक्ट का अपोज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है याद देखिए, इनजस्टिस हुआ जो जालियांवाला बाग मैसेकर, साथ में खिलाफत को सपोर्ट करने के लिए स्वराज को अटेंड करना था यहाँ पे मेन मकसद। उसके अलावा जो चौड़ी चौड़ा, ये लास्ट में नोट में लिख दीजिएगा कि जब चौड़ी चौड़ा हो जाता है तो महात्मा गांधी इस मूवमेंट को क्या कर लेते हैं? वापस ले लेते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट टाइप के आंसर है दो। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दांडी मार्च, दांडी मार्च का मेन सिग्निफिकेंस क्या समझेगा? तो सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था, लार्ज पार्टिसिपेशन महिलाओं का, समझेगा, और सिविल लॉ वाज वायलेटेड अक्रॉस द लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। उसके अलावा याद रखिए नोटेबल क्यों था, तो 3 पॉइंट है नोटेबल क्यों था। पहला है महात्मा गांधी को वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिला, मतलब इंटरनेशनल मीडिया उनको कवरेज की थी, इंटरनेशनल मीडिया में द टाइम में भी उनको कवरेज मिला था, ठीक है। उसके अलावा जो है सेकेंड पॉइंट, लार्ज पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, और इसमें सबसे ज्यादा जो है वो किनका नाम है? कमला देवी चट्टोपाध्याय। इनके कारण जो है काफी ज्यादा महिला पार्टिसिपेट की। तीसरा पॉइंट इसी नोटेबल में, ठीक है, गया था कि अब उनका रूल जो है ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ब्रिटिशर्स फर्स्ट टाइम रियलाइज दैट देयर रूल विल बी सून एंड, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, आगे आते हैं। व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रॉब्लम थोड़ा सा बता दीजिएगा, ठीक है। व्हाई द डिसएग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड दलित ऑन दिस इशू, फाइनली व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो अपने पास सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट बता दीजिएगा। सेपरेट इलेक्टोरेट बाय द दलित इन विच वांटेड द रिजर्वेशन इन सेपरेट इलेक्टोरेट लाइक मुस्लिम, ठीक है। याद रखिए 1931 में जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है तो भीमराव अंबेडकर बताते हैं कि कांग्रेस जो है हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, समझिएगा। और उस भी बोलता है कि जनरली मुसलमानों को जो है कांग्रेस रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ये थोड़ा स्टोरी यहाँ पे लिख दीजिएगा। गांधी जी ने उसका क्या किया था? अपोज किया था। अब फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर देखिए, यहाँ पे देखिएगा। अच्छा, महात्मा गांधी वाले चैप्टर में जो है थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, कुछ कुछ जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें आपको याद रखना है, ठीक है, कि ये खेरा सत्याग्रह जो है कब हुआ था, या फिर रॉलेट एक्ट कब लाया गया था। रॉलेट एक्ट के बारे में याद रखा 1919 में लाया गया था।
उसके बाद जो है आपको थोड़ा याद रखना है ये चंपारण मूवमेंट का मेन सिग्निफिकेंस, चंपारण कहाँ पे है मार्क करने के लिए आएगा, बता दीजिएगा बिहार में। अब देखिए इस वाले चैप्टर को, व्हेन डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स, भारतीय संविधान जो है कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950। ये डेट क्यों चुना गया था, देखिए हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को ही क्या हो गया था, कंप्लीटली बन के तैयार हो गया था, और इसे जनरली पार्शियली इंप्लीमेंट भी कर दिया गया था, बट कंप्लीटली जो है इसे कब इंप्लीमेंट किया जाता है, 26 जनवरी। इस 26 जनवरी 1930 को हम लोग इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किए थे, जब लाहौर सेशन हुआ था। Who was the president of Constituent Assembly, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके साथ साथ याद रखिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के। लॉ मिनिस्टर याद रखिएगा कौन है बाबू, भीमराव अंबेडकर साहब। उसके अलावा जो है प्राइम मिनिस्टर तो आपको पता ही है, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और साथ में फॉरेन मिनिस्टर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा, उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या फिर होम मिनिस्टर, दोनों अपने पास कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है याद रखिए हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी उसके अलावा जो है एजुकेशन मिनिस्टर याद रखिए, एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे अपने पास, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। ये अपने पास कौन थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा याद रखना है। आगे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे बाबू, तो अपने पास BN राव साहब थे, ठीक है। ये एडवाइजर ऑफ द परमानेंट एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। विच लीडर अमंग द फॉलोइंग felt that constituent assembly was made according to the British plan as the Britishers would like it, सोमनाथ लाहिड़ी, ठीक है। याद रखिए ये बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल ब्रिटिशर्स के प्लान के थ्रू ही क्या हो रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है। उसके बाद बताना है महात्मा गांधी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, महात्मा गांधी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, दूसरा बताना है एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन महात्मा है, ये जवाहरलाल नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू ने रिजोल्यूशन दिया था। इसके अंदर क्या बताया गया था, जो राइट्स हम लोगों को देंगे, हमारी कंट्री जो होगी एक सॉवरन कंट्री होगी, हमारी कंट्री एक इंडिपेंडेंट और रिपब्लिक कंट्री होगी। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है ये कहां पे बताया गया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो है बताया गया था। इंटरिम गवर्नमेंट जो है याद रखिए अपने पास, एन इंटरिम गवर्नमेंट वाज मेड इन 1946, बिल्कुल सही है, ठीक है। के संथानम फ्रॉम मद्रास स्ट्रांगली फेवर द राइट ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही है। के संथानम ने क्या बताया था, के संथानम जो है याद रखिए इन्होंने बोला था कि स्टेट और सेंटर, स्टेट एंड सेंटर दोनों को जो है इक्वल दिया जाना चाहिए, बोला था, ठीक है। जबकि अपने पास क्या बोला है, सेंटर को जितना ज्यादा हो सके उतना पावरफुल बनाइए। महात्मा गांधी हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज, गलत पॉइंट है बाबू, ये हिंदवी को प्रमोट करना चाहते थे, ये हिंदुस्तानी लैंग्वेज की बात करते हैं। हिंदुस्तानी वाज द मिक्सअप ऑफ हिंदी एंड उर्दू, हिंदी एंड उर्दू, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हिंदी और उर्दू को जो है ये दोनों को मिला के जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज है उसे नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहते थे। 1 और 4 गलत हो जाएगा। फाइंड आउट द पेयर, ठीक है, विच इज नॉट करेक्टली मैच, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखिए। कब लाया था इन्होंने, 13 दिसंबर 1946, एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास्ड दिस रिजोल्यूशन 13 दिसंबर। प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये परमानेंट चेयरमैन एक तरीके से, टेम्पररी चेयरमैन, तो वो कौन है बाबू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी चेयरमैन है, ठीक है। परमानेंट चेयरमैन ये अपने पास राजेंद्र बाबू। उसके बाद बात कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ये थोड़ी नहीं, वो तो BN राव है बाबू, भीमराव अंबेडकर नहीं बल्कि BN राव साहब।
ड्रॉट्समैन कौन थे बाबू? एस.एन. मुखर्जी साहब। ड्रॉट्समैन का काम क्या होता है बाबू? जो हार्डर लैंग्वेज होता है इसे इजियर लैंग्वेज में, हार्डर लीगल लैंग्वेज को इजियर लैंग्वेज में पुट करना, ठीक है। जो हार्ड लैंग्वेज है उसे आसान लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट करके बताना, ये काम जो है एस.एन. मुखर्जी साहब ने किया था। आगे आइए, आपको मैच द फॉलोइंग बताना है, स्टेटमेंट और लीडर, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा और किसने दिया था, ठीक है। अच्छा देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ देखिएगा, वी जस्ट नॉट गोइंग टू, वी आर नॉट गोइंग जस्ट टू कॉपी बोल्ड नोबल वर्ड। उसके बाद मास्टर्स ऑफ द कंट्री। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने जो है बताया था कि हम लोग जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ कॉपी करने नहीं जा रहे हैं, समझिएगा, बल्कि हम लोग एक इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। दूसरा देखते हैं अपने पास, दैट इज वेरी गुड सर, बोल्ड वर्ड्स एंड नोबल वर्ड्स, ठीक है। ये किसने बोला था अपने पास? तो ये है अपने पास सोमनाथ लाहिड़ी, समझिएगा। इन्होंने बताया था कि भारतीय संविधान जो है एक ब्रिटिश आइडिया पे बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटिश आइडिया का कॉपी है, ठीक है। अच्छा, सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो सुसाइडल होगा माइनॉरिटीज के लिए, किसने बोला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम दे दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है द रियल माइनॉरिटीज आर द मासेज ऑफ द कंट्री, एनजी रंगा स्वामी ने बोला था, एनजी रंगा ने बोला था कि जो रियल अपने पास माइनॉरिटीज है वो कौन है? जो हमारी कंट्री के गरीब लोग हैं, समझ। इन्होंने पुअर की बात की थी, जो गरीब है वही हमारे कंट्री के रियल क्या है बाबू? माइनॉरिटीज है। आगे आते हैं, महात्मा गांधी वाज इन फेवर टू मेक द हिंदुस्तानी एज द नेशनल लैंग्वेज। बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि हिंदुस्तानी वाज द लैंग्वेज स्पोकन बाय मोस्ट ऑफ द पीपल। तो यहाँ देखिए, दोनों सही है और दोनों एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ये इमेज देखिएगा बाबू, एक बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये इमेज आपके बुक में है, देख लीजिएगा वहां से, ठीक है। कि राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अंबेडकर साहब दोनों तरफ है, ठीक है। राजेंद्र बाबू है और इधर भीमराव अंबेडकर साहब है। तो इनके बारे में बता दीजिएगा अपने पास। आगे देखते हैं, ये वाला इमेज देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये जनरली पूरे गैदरिंग को एड्रेस करने वाले पीपल का नाम बता दिया, जवाहरलाल नेहरू साहब है। यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट आंसर टाइप की, हु इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन कंस्टिट्यूएंट असेंबली, और इसका इंपॉर्टेंस क्या था। तो याद देखिए, ये जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रेजेंट किया था। ये काफी मोमेंटस रिजोल्यूशन था, समझिएगा, क्योंकि इसमें आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताए गए थे। जितना भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आइडियल्स है वो आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बताया गया था। फ्रेमवर्क विद constitution making was to proceed. It proclaimed the India to be independent sovereign और रिपब्लिक, ठीक है। इंडिया इंडिपेंडेंट होगा, sovereign होगा, रिपब्लिक होगा। साथ में हमारे सिटीजन्स को जो है राइट्स दिया गया था, जस्टिस दिया गया था, इक्वालिटी दिया गया था, फ्रीडम दिया गया था, ये सब चीज आपको बताना है। कैसे कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है डाइवर्सिटी ऑफ पीपल को जो है क्या किया था, वो अपने ओपिनियन के थ्रू जो है हाउ एक्सप्लेन हाउ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली रिफ्लेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया एंड देयर ओपिनियन। तो बाकी सारे लोगों का जो है यहाँ पे थॉट रखा गया है। जैसे कि अपने पास जो है, अपने पास स्वामी विवेकानंदा, इनका थॉट है, स्वामी विवेकानंदा जी। तो स्वामी विवेकानंद का थॉट है यहाँ पे। उसके अलावा जो है अपने पास बता दीजिएगा इनका, ये जो है अपने पास ज्योतिबा फुले, ये जनरली बोलते थे माइनॉरिटी के लिए जो स्पेशल जो है वो प्रोविजन किया जाना चाहिए, और इनका भी थॉट डाला गया। उसके अलावा डेली का डिस्कशन जो है न्यूज़पेपर में जो है या मैगजीन में जो है अपने पास क्या होता था, बताया जाता था, ये न्यूज़पेपर और मैगजीन में पब्लिश किया जाता था, और जनरली हर एक लोगों का जो है थॉट भी यहाँ पे आता था, ठीक है। तो ये वाला जो है क्वेश्चन आप यहाँ से क्या कीजिएगा, बता दीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि इंडिया में जो है लार्ज नंबर में रोमन कॉइन्स कहां से मिले हैं? तो साउथ इंडिया में। रोमन कॉइन्स लार्ज नंबर में कहां मिले हैं? साउथ इंडिया में जो है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा पूछा जाएगा कि हमारे यहाँ कॉइन्स जो है वो लेस यूज में कब से हैं? कॉइन्स जो है लेस यूज में 6th सेंचुरी, याद है। उसके अलावा है आपके पास, ठीक है, कि देखिएगा कौन सा रूलर हुआ जिन्होंने हायर स्टेटस से क्लेम किया था? हायर सोशल स्टेटस, सातवाहना।
सातवाहन रूलर का जो है सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो है कौन है बाबू? सतकर्णी। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा आपको क्या याद करना है, याद रखना है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा जो है याद रखिए अपने पास, ठीक है, कि ये मौर्यान के समय जो है, मौर्यान अंपायर के समय 5 इंपॉर्टेंट जो है पॉलिटिकल सेंटर थे। ये पांचों का नाम आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, समझिएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है याद रखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि पियादशी किसे बोला जाता है? ये ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए। सन ऑफ हेवन, किसने खुद को टाइटल दिया था? तो चाइनीज रूलर ने अपने आप को सन ऑफ हेवन। प्रभावती गुप्ता किसकी डॉटर थी? प्रभावती गुप्ता के बारे में बता दीजिएगा। ये चंद्रगुप्ता सेकेंड की डॉटर थी। अच्छा उसके अलावा इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछा जाए, इलाहाबाद प्रशस्ति याद रखिएगा, ये जनरली जो है अपने पास किसने लिखा है? तो हरिसेन। ये पॉइंट आपको याद रखना है इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में। ठीक है, उसके अलावा याद रखिएगा कि अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस है उसको डिसाइफर, उसमें लिखे गए वर्ड को डिसाइफर करने वाला पीरियड आपको जरूर याद रखना है 1838 1838 में। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो बन सकता है वो आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा थोड़ा सा ना वो उसमें जो है ना अपने पास एक जो अपने पास डांसिंग गर्ल का जो अपने पास मिला है, एक मदर गॉडेस का डांसिंग गर्ल का वो इमेज मोहनजो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक अपने पास जो है मदर गॉडेस वाला जो है। उसके अलावा जो है याद रखिए एक प्रीस्ट किंग वाला जो है, ये दोनों जो है वो थोड़ा कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थोड़ा 1 मार्क्स में आ जाएगा। ठीक है, मेलुआ वाला जो है वो कर लीजिएगा, सी फेयर वाला जो कॉन्सेप्ट था वो वाला थोड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा उसके अलावा जो है याद रखिए हड़प्पन में जो सील्स बनते थे, हड़प्पन मुहर जो होते थे, ये किसके बनते थे? स्टीलाइट का, जो उनका वेट होता था। ये चट, ये एक स्टोन था, इसी स्टोन से बनता था। ये बता दीजिएगा थोड़ा सा, थोड़ा लोकेशन मार्क करने वाला जो है ये कर लीजिएगा। नागेश्वर हो गया, धौलावीरा हो गया, बालाकोट हो गया, राखी गढ़ी, या फिर आपसे ये बनावली पूछा जाए, या फिर अपने पास जो है याद रखिएगा थोड़ा सा ये चन्हुदारो, कालीबंगन इंपॉर्टेंट है। ये सब का लोकेशन जो है ये सब याद रखिएगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे बन सकते हैं 1 मार्क्स में। तो ये 1 मार्क्स वाला जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब थोड़ा सा अपने आप को क्या कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं होगी इसमें। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं बता दूं इसमें से कृष्णदेवराय राय वाला जो है मैंने आपको बताया था, तो कृष्णदेवराय वाला जो है वो कर लीजिएगा कि ये कृष्णदेवराय में सबसे पहले केडीआर जो है अपने पास। ठीक है, केडीआर के बारे में याद रखिएगा कि ये कब राजा बनता है? 1509 में राजा बनता है। 1512 में जो है ये क्या करता है बाबू? रायचूड़ा दोआब, ये दोआब को जीत लेता है। 1514 में ये क्या करता है बाबू? ये उड़ीसा के राजा को जो है वो क्या करता है? सबड्यू करता है, हराता है। फिर 1520 में क्या करता है? डेक्कन के सुल्तान जो थे अपने पास, डेक्कन के सुल्तान, उनको हराता है। उसके बाद याद रखिएगा ये 2 इंपॉर्टेंट काम करता है। पहला नगलापुरम जो है सिटी बसाता है, नगलापुरम सिटी बसाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके अलावा जो है क्या करता है? जो विरूपाक्षा टेम्पल है, विरूपाक्षा टेम्पल यहाँ पे क्या करता है? गोपुरम जो रॉयल गेटवे। उसके अलावा याद रखिएगा जो अपने पास केटीआर कृष्णदेव राय है, समझिएगा, इसे ईस्ट ऑफ यवना किंगडम,
इसे एओना किंगडम का स्टेबलाइजर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, थोड़ा सा कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट जो है केडीआर के बारे में आएगा, तो ये सब थोड़ा थोड़ा कर लीजिएगा। अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अच्छा उसके अलावा जो है अपने पास ये वाला कर लीजिएगा जो थ्रू द आई ऑफ ट्रेवलर्स है। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछ लीजिए कि फ्रैंकोइस बर्नियर, ठीक है, इसके बारे में कर लीजिएगा, ये कहां से आया था, तो ये फ्रांस का रहने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा जो है थोड़ा सा अपने पास जो है इसी में थोड़ा सा वो एक अपने पास किताब उल हिंद है, इसके बारे में कर लीजिएगा। किताब उल हिंद जो है वो किसने लिखा है, किताब उल हिंद, इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं, ये वाला कर लीजिएगा। हर एक चैप्टर का खासियत कर लीजिएगा। ये कौन लिखा है बाबू, अल्ब्रुनी। ठीक है, इसका ये कर लीजिएगा थोड़ा सा। उसके अलावा जो है याद रखिए इब्न बतूता कर लीजिएगा। इब्न बतूता कहां से आता है, मोरक्को से आता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, इसका जो है अपना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। उसके अलावा जो है अपने पास कुछ है, जैसे कि इटली से आने वाले ट्रेवलर का नाम बताइएगा जब अपने पास इसमें आया था विजयनगरा अंपायर में, निकोलो डी क्वांटी। अच्छा उसके अलावा जो है याद रखिए अपने पास जो है ये थोड़ा सा यहां से बता दीजिएगा, पोर्टुगीज, जैसे डोमिंगो पेस है, दुअर्ते बारबोसा, दुअर्ते बारबोसा, ये सब नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नाम है ये सब जो आएगा पुर्तगीज वाले का, इटालियन ट्रेवलर का, ये इटालियन ट्रेडर जो था इसके बारे में, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है जाइए, बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे हम आपके एग्जाम के बाद, फिर से हम सारा का सारा क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, और अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका भी भला है उनका भी भला होगा। ठीक है।